मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में वुमेन सेल को कैसे फेस करें, क्या तरीके होने चाहिए, कैसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए और कैसे वहाँ पे जो है ऑफिसर से बात करनी है। तो इस सब पे चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं एस सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुभव दर्पण एक शुरुआत में आपका स्वागत करता हूँ। तो अभी जो कंप्लेंट्स आती हैं या फिर इस तरह के टॉपिक्स को लेके चर्चा होती है कभी भी, तो वुमेन सेल को कैसे फेस करना है इस टॉपिक को लेके कोई बात शायद ही करता होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि दोस्तों कि लोग जो कंप्लेन की इस तरह का सुन के टॉपिक घबरा जाते हैं काफ़ी कि वुमेन सेल में कंप्लेंट हो गई है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपको फैमिली को अरेस्ट कर लेंगे। तो ये सब जो एक तरह की अफवाहें रहती हैं, तो ये सब अफवाहें ही हैं, घबराना नहीं है। कोई केस, कोई कंप्लेंट इस तरह का कोई भी होता है तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ टाइम दिया जाता है। और ये है वुमेन सेल। तो वुमेन सेल में तो खाली एक काउंसलिंग कमेटी रहती है, काउंसलिंग सेल रहता है जो आपकी ही फैसिलिटी के लिए बनाया गया है। तो वहाँ पे जो है वो इस तरह का कुछ प्रोविज़न नहीं है हमारे लॉ में कि आपको वहाँ पे कोई अरेस्ट कर सके। तो रही बात इसको कैसे फेस करना है, तो वो कभी कोई के दोस्तों आपके घर में कोई कंप्लेंट के रिलेटेड कोई नोटिस आता है या फिर कोई फ़ोन कॉल आती है किसी ऑफिसर की, तो आप पोलाइटली उनसे बात करिए कि सर किसकी कंप्लेंट है, किसके अगेंस्ट हुई है। अगर आपके अगेंस्ट हुई है तब भी, अगर आपकी फैमिली के अगेंस्ट भी हुई है तब भी, तो घबराना नहीं है। उनसे आप अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से टाइम ले सकते हैं। हफ्ता 10 दिन का टाइम लीजिए, उनको बोलिए कि मैं हफ्ते के बाद आ सकता हूँ या 4-5 दिन, 10 दिन, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे उनके टाइम रिक्वेस्ट करके आप ले सकते हैं और वहाँ पे आप अपना अपेयरेंस शो कर सकते हैं। तो उनसे हेयरिंग की डेट लेने के बाद आप वहाँ पे जाइए। कुछ लोग तो बोलते हैं कि वुमेन सेल जाना नहीं चाहिए, तो ये सरासर गलत है। आपको अपना पक्ष रखना भी ज़रूरी है। तो ऐसा कभी भी जो है वो मिस गाइड अगर कोई करता है तो मत होइए। वुमेन सेल जाइए, वहाँ पे जो है वो जाके आप बात करिए, ऑफिसर से बात करिए और वहाँ पे जाके आपको क्या करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे अपने पेरेंट्स को लेके मत जाइए। अगर पेरेंट्स का नाम भी है कंप्लेंट में या रिश्तेदारों का नाम भी कंप्लेंट में है तो किसी को भी मत लेके जाइए। अपने दोस्त को लेके जाइए, कलीग को लेके जाइए, अपना कोई वेल विशर है उसको, दोस्त है या फिर वेल विशर कोई भी है, आप उसको लेके जा सकते हैं कि ऐसे चलना है, चलो घूम फिर के आते हैं थोड़ा। तो एकदम लाइटली जो है वो लेना है उस चीज़ को, घबराना नहीं है, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है, ठीक है। तो वहाँ जाके करना क्या है, वहाँ जाके पहले आपने अपेयरेंस रजिस्टर रहता है वहाँ पे आप अपनी अपेयरेंस देनी है, वहाँ पे रजिस्टर पे साइन करके आने हैं। जो भी ऑफिसर्स ने आप लोग को बुलाया होगा वहाँ ऑफिसर से रिक्वेस्ट करनी है कि सर यहाँ पे जो आपका जो रजिस्टर्ड मेंटेन होता है अपेयरेंस का, वहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं। तो सिग्नेचर करने के बाद जो है वो दूसरी बात क्या करनी है वहाँ पे कि सर आपने मुझे बुलाया था, कंप्लेंट की कॉपी मुझे दी जाए, कंप्लेंट क्या है मुझे रीड करवाई जाए। तो वो रीड भी करवाएंगे और एक सर्टिफाइड कॉपी वहाँ से रिक्वेस्ट करके उनसे लेके आनी है। ऑपोजिट पार्टी की बात रही तो ऑपोजिट पार्टी जो कंप्लेनेंट पार्टी है, आप उनसे बिल्कुल भी इंटरेक्शन मत करिए, उनसे आप इंटरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वहाँ पे पेशेंस रखिए। अगर कोई प्रोवोक करता है तो तब भी आपने कोई हाँ ना में जवाब नहीं देना है। जब आपको अपना पक्ष, अपना फेवर रखने की टाइम आता है तो तब ही आपने अपना पक्ष रखना है, ऐसे वहाँ पे जाके हाइपर नहीं होना है। और दूसरी बात है कि वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी, तो सर्टिफाइड कॉपी को लेके मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो ऑफिसर से पहले रिक्वेस्ट करके सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है,
अगर नहीं मिलती है, कोई आनाकानी करता है या कुछ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे आप सीधा सिंपल पोलाइटली वे में बोल सकते हैं, सर जो मेरा राइट है वो तो मैं उसको तो फॉलो कर सकता हूँ ना, कि मेरा राइट है, मेरे केस में कंप्लेंट हुई है तो मेरे को कॉपी तो देनी चाहिए आपको, ये तो मेरा राइट बनता है। और अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो मैं उसका रिप्लाई क्या दूंगा? सिंपल सी बात है, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं होगा आप उसका आंसर क्या दोगे? तो आप समझ गए हो जो मैं बोलना चाहता हूँ, कि क्वेश्चन पेपर नहीं है और आंसर आपको देने के लिए बोला जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप उनसे पोलाइटली कॉपी लेके आइए। कॉपी लेके आने के बाद जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो आप अगर लग रहा है कि वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे आप कंसर्न ऑफिसर से पूछिए कि यहाँ पे आरटीआई ऑफिस कहाँ पे है, मैं आज ही इसका आरटीआई अप्लाई करके सर्टिफाइड कॉपी लेना चाहता हूँ और आज ही मैं इसकी आरटीआई जो है वो फाइल करना चाहता हूँ। तो वो आपको हेल्प कर देंगे, बता देंगे, एड्रेस बता देंगे, वहाँ पे आरटीआई आप फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आरटीआई जो है वो 1 महीने का टाइम रहता है। आरटीआई में विद इन मंथ आपको जो है वो सर्टिफाइड कॉपी के साथ आपको कॉपी कंप्लेंट की मिल जाएगी। तो रही बात सर्टिफाइड कॉपी, बार बार क्यों बोल रहा हूँ उसको, इसलिए जोर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार होता है जो पार्टी जो रहती है, अपोजिट पार्टी आपकी, या कंप्लेनेंट पार्टी जो रहती है उनकी काफ़ी अप्रोच भी हो सकती है, या अप्रोच हो किसी की, तो वो कंप्लेंट की कॉपी जो है वो मैनिपुलेट हो सकती है, चेंज हो सकती है। 2 पेजों की कंप्लेंट 4 में बदल जाती है। कई बार दोस्तों ने सुनाया है कि काफ़ी दोस्तों का ऐसे फ़ोन आता है जो बेचारे फंसे होते हैं, तो पूछते हैं कि सर ऐसे हुआ, पहली बार गए हेयरिंग में, अपेयरेंस दी, वहाँ पे कंप्लेंट की कॉपी ऐसी थी और अब जाके वो वर्डिंग चेंज हो गई, 2 पेज की कंप्लेंट 4 की होगी, 4 की 8 की होगी। तो दोस्तों सर्टिफाइड कॉपी लेके आने का यही मतलब है कि आप जो है, आपकी जो कंप्लेंट है वो कोई चेंज नहीं कर सकता बाद में। तो रही बात आरटीआई की, तो आरटीआई को लेके एक अलग से टॉपिक पे हम लोग विषय पे एक वीडियो अलग से बनाएंगे। आप जो है अगर आरटीआई को लेके कोई डिटेल्स में वीडियो चाहते होंगे तो आप मेरे को नीचे पोस्ट कर सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। तो एक सिंगल वीडियो में जो है डिटेल में आपको आरटीआई एक्ट के बारे में जो है वो आपको बताऊंगा। तो आरटीआई में भी जैसे आरटीआई रहती है, आरटीआई के बाद अपील रहती है, उसके बाद सेकंड अपील भी रहती है, तो वो सारी डिटेल्स में हम लोग बातें करेंगे उस वीडियो में, जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही दोस्तों आपका प्यार जो है वो मिलता रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लीगल इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ शेयर करने के लिए जो है वो आप नीचे पोस्ट में अपना कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।